अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड यानी कि पीएसओ। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पीएसओ का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो तकरीबन इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2015 सितंबर का साल है और 2015 सितंबर में हमें इसमें एक लो क्रिएट होता नज़र आया तकरीबन 165 रुपीज़ का। तो इस लो के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स इसे ले गए तकरीबन 282 रुपीज़ के लेवल तक। 282 से अगेन सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने इसमें एक ठीक ठाक लो क्रिएट किया जो कि था 105 रुपीज़ का। अच्छा, इस लो पर आलमोस्ट आप यूँ कह सकते हैं कि एक डबल बॉटम पैटर्न जो है पीएसओ ने यहीं पर क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद इसकी इस नेक लाइन को इसने अपसाइड की जानिब यहाँ पर ब्रेक करके अगेन अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पर रीटेस्ट किया और जो प्राइस थी वो तकरीबन 262 रुपीज़ की थी। तो इस हाई के बाद अगेन सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स अगेन जो है इसे अपने प्रीवियस लो तक ले आए जो कि था 98 रुपीज़ का। अच्छा, अब अगर ओवरऑल आप लोग इसका व्यू देखें 2015 से लेकर तकरीबन 2023 तक, तो ये एक रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड हो रहा था। इस रेंज की जो अपर साइड थी वो बेसिकली 275 की थी और जो लोअर साइड थी वो 100 रुपीज़ की थी। तो 100 से 275 तक ये इसी रेंज के अंदर आलमोस्ट मेरे ख्याल में 6 से 7 साल जो है वो ट्रेड होता रहा। बट एट लास्ट इस एरिया पर अगर आप लोग फोकस करें तो इसने जो है फर्स्ट टाइम अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक किया और फर्स्ट टाइम हमें पीएसओ में इसका ऑल टाइम हाई क्रिएट होता हुआ नज़र आया जो कि था 466 रुपीज़ का। तो मेरे ख्याल में 2024 30 सितंबर को फर्स्ट कैंडल इसमें हमें बायर्स की देखने को मिली और उसके बाद लगातार जो है बायर्स काफ़ी एग्रेसिवली एंटर हुए और बायर्स ने अपना ये एक ऑल टाइम हाई हमें क्रिएट करके दिखाया 466 रुपीज़ का। और उसके बाद अब अगेन जो है हमें इसमें पुल बैक देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो वाजिया हो गई कि पीएसओ के अंदर आप लोगों ने इसका मेजर और माइनर जो दोनों ट्रेंड्स कंसिडर करने हैं वो आप लोगों ने इसके अप ट्रेंड कंसिडर करने हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेंड की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे ये डाउन ट्रेंड में फ़िलहाल की घड़ी जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि काफ़ी एग्रेसिवली सेलर्स जो है इस वक्त पीएसओ में एक्टिव हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पीएसओ के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इस वक्त इसमें हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो इसका ये 450 रुपीज़ का लेवल है। 450 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो इसका ये 405 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह 405 के बाद जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये 380 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, इसी तरह इसमें जो इस वक्त नियर और शॉर्ट टर्म का एक जो सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 340 रुपीज़ का लेवल है। 340 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर सपोर्ट है वो 300 रुपीज़ के लेवल पर है और 300 के बाद जो इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग और नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है वो इसका ये 265 रुपीज़ का लेवल है। तो बेसिकली इन लेवल्स को आप लोगों ने जो है वो लाजमी फ़ोकस में रखना है क्योंकि ये इन लेवल्स पर लाजमी कोई ना कोई रिएक्शन देगा। उसके अलावा जो इसमें हमें एक पुल बैक देखने को मिल रही है तो इसकी जो शार्ट सी पुल बैक है उसको जो है बेसिकली इसने एक चैनल के अंदर जो है वो महदूद किया हुआ है। इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन पर ये काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है तो उस हिसाब से इस चैनल को भी आप लोगों ने फोकस में रखना है। अच्छा, उसके अलावा इसके अगर फिबोनाची लेवल्स की बात की जाए तो 0.5 वाला जो इसका लेवल है वो 300 के साथ मर्ज हो रहा है। 0.618 का जो इसका गोल्डन लेवल है वो 265 के साथ मर्ज हो रहा है और जो 0.382 का लेवल है वो इसकी करंट सिचुएशन पर 340 के साथ मर्ज हो रहा है। और मेरे ख्याल से अगर आज की कैंडल की क्लोजिंग देखें तो ऑलमोस्ट डोजी टाइप कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। तो एक तो इसकी लोअर ट्रेंड लाइन प्लस 340 का लेवल और प्लस 382 का लेवल, तो ये काफ़ी स्ट्रांग में भी सपोर्ट बन सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो इस लेवल को आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखना है। अच्छा जी, तो इसके वीकली टाइम फ्रेम से लेकर डेली टाइम फ्रेम तक जो इसका एक सारा ओवरव्यू था वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पीएसओ में से हम जो है वो नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है 340 के राउंड अबाउट। और इसकी अगर इस मूव की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई को क्रिएट करने के बाद इसमें ठीक ठाक हमें पुल बैक भी देखने को मिल रही है। तो बहरहाल व्हाट आई थिंक के अगर तो ये 340 वाला लेवल सस्टेन कर जाता है तो मैं इसको इस अपर ट्रेंड लाइन तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करूँगा। ठीक हो गया। सेम जो हमने रिसेंटली ATRL शेयर के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, बिल्कुल वैसी ही इसकी कंडीशन बनी हुई है। उसकी भी सेम टू सेम ऐसी ही कंडीशन थी। दोनों ऑयल्स की कंपनीज़ हैं, तो मेरे ख्याल में तकरीबन इसी वजह से जो है वो सिचुएशन इनकी सेम आ रही है। तो अगर तो यहाँ पर ये इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 380 का लेवल है, यहाँ तक ये इजीली जाएगा। यहाँ से होप्स हो केस में हमें या तो ठहराव मिले इसी एरिया पर या फिर ये थोड़ी सी डाउन साइड की हमें मूव दिखाए। अदरवाइज़ अगर ये इस चैनल को फॉलो करता है तो इस चैनल को फॉलो करने के बाद अगेन भी ये डाउन साइड की जानिब आ सकता है। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि प्रीवियस 4 डेज से इसमें काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स आ रहे हैं और आज के दिन ही हमें इसमें जो है वो बाय साइड की कैंडल देखने को मिल रही है। तो अगर ये इसी अपनी जो है वो मोमेंटम को फॉलो करता है तो फिर ये 340 के लेवल पर इसने नहीं ठहरना, फिर ये इसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद या तो ये इस लोअर ट्रेंड लाइन को जो है वो सपोर्ट बनाएगा या फिर ये सीधा इस 300 रुपीज़ के लेवल तक भी आ सकता है। ठीक हो गया। और अगर ये इस 300 रुपीज़ के लेवल तक आता है तो फिर यहाँ से चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे कि ये अगेन अपनी 340 की मूव दिखाए। ठीक हो गया। 340 पर फिर ये इसका उस वक्त रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ से फिर अगेन हमें जो है वो डाउन साइड की पुल बैक देखने को मिल सकेगी। अच्छा, सेकंड सिनेरियो के बनने के चांसेस थोड़े से स्लाइटली जो हैं वो ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि प्रेशर अगर आप लोग देखें प्रीवियस 4 डेज से तो वो सेल साइड का आ रहा है और ओवरऑल अगर आप लोग देखें तो वो भी सेल साइड का है। तो ऑन दैट रीज़न मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 340 इसको सस्टेन नहीं करता तो ये फिर जो है वो 300 तक भी आ सकता है। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस राइट एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो इसको करंट सिचुएशन पर आप बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आपने कम से कम 10 रुपीज़ डाउन रखना है। टीपी आपका पहला ये अपर ट्रेंड लाइन होगी, सेकंड ये 380 का लेवल होगा। और अगर ये 300 रुपीज़ के लेवल पर आपको मिलता है और आप इसमें लॉन्ग जाना चाहते हैं तो ये एरिया काफ़ी सूटेबल होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप इसको बाय करेंगे 10 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। जो पहला टीपी होगा आपका वो 340 का होगा और अगर 340 ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद जो है ये स्टेप्स में हमारे कुछ लेवल्स ठहरे हुए हैं, फिर ये फॉलो होंगे। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस पीएसओ शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर पीएसओ हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।